हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर आज इस वीडियो में समावेशी विद्यालय के सृजन की, जो कि बीएड एग्जाम के लिए दोस्तों ये पेपर है आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा ये सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ दोस्तों अमेरिका से। राइट आंसर जाएगा आपका इको अमेरिका में। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन का मुख्य निर्धारक होता है। ऑप्शन ए भौतिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी सामाजिक, डी उपयुक्त सभी। कक्षा प्रबंधन का मुख्य निर्धारक होता है। राइट आंसर जाएगा आपका डी को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न की ओर, कक्षा का वातावरण होना चाहिए। ऑप्शन ए मानवीय, बी प्रजातांत्रिक, सी आ और बा दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कक्षा का वातावरण जो है मानवीय और प्रजातांत्रिक होना चाहिए। राइट आंसर जाएगा आपका सी को। व्यक्तिगत भिन्नता के भेद कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए दो व्यक्तियों में अंतर होना, मनुष्य का स्वयं से भेद होना, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहां से आंसर बनेगा आपका सी, आ और बा दोनों, व्यक्तियों में अंतर होना और मनुष्य का स्वयं से भेद होना। अगला है, असमर्थ बालकों हेतु विशेष शिक्षा किस प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन है आपका पूर्ण, बी है अंशकालिक, सी है आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहां भी दोस्तों जो है आपका आंसर जाएगा सी, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों में सामान्य बालकों के किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। ऑप्शन दिया गया है आपका ए लक्षण, और बी है गुण की, सी स्वरूप की, और डी उपयुक्त सभी की। तो यहां से जो दोस्तों आपका आंसर बनेगा वो बनेगा डी उपयुक्त सभी की। अगले प्रश्न की बात करेंगे। सामान्य जनजीवन में विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं। मंदबुद्धि बालक, असमायोजित बालक, या पिछड़े बालक, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी जो हैं आपके मंदबुद्धि बालक होते हैं। राइट आंसर जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के व्यक्तित्व में कितनी विशेषताओं को देखा जाता है। ऑप्शन ए शारीरिक अक्षमता को स्वीकारना, बी है स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करना, और सी है आपका सुरक्षा व आत्मविश्वास की भावना जागृत करना, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आंसर आपका जो जाएगा वो इन तीनों को जाएगा, यानी राइट आंसर बनेगा आपका डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालयी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं। ए है शारीरिक, बी मानसिक, सी रुचि, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कोई भी भिन्नता हो सकती है। यहां से राइट आंसर जाएगा आपका डी को उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है। ऑप्शन ए अधिगम असुविधा युक्त, सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं है। यहां से भी दोस्तों जो आपका आंसर बनेगा सी बनेगा, आ एवं बा दोनों। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है। यहां पर मनोसामाजिक रूप से बात की जा रही है। ऑप्शन ए संवेगात्मक रूप से अशांत, सामाजिक रूप से कुसमायोजित, और समस्यात्मक बालक व अपराधी बालक, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहां पर मनोसामाजिक रूप से बात की जा रही है, तो यहां पर राइट आंसर जाएगा आपका डी को उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है। यहां पर पूछा जा रहा है दोस्तों बौद्धिक रूप से भिन्न, तो मानसिक रूप से पिछड़ा, शैक्षिक रूप से पिछड़ा, प्रतिभावान व सृजनात्मक, उपयुक्त सभी। बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है। आंसर जाएगा आपका दोस्तों उपरोक्त सभी को टिक लीजिएगा इसे। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है। अब यहां पर बात की जा रही है शारीरिक रूप से भिन्न विकलांग, अक्षम एवं चिरकालिक बीमार व क्षतिपूर्ण। अगला है श्रवण क्षति युक्त व क्षतियुक्त। नेक्स्ट है आपका बहुल विकलांग, और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो यहां पर उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका आंसर, डी को जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं। यहां पर विशिष्ट बालक की बात की जा रही है। विशिष्ट बालकों में जो है दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, पिछड़ा बालक, दूसरा है प्रतिभाशाली बालक, तीसरा है मंदबुद्धि बालक, और चौथा दिया गया है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पिछड़े बालक में ये सभी आते हैं, विशिष्ट बालकों में ये सभी आते हैं। राइट आंसर जाएगा आपका डी।
विशिष्ट बालकों में पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक आते हैं। तो राइट आंसर जाएगा आपका डी को। आगे बढ़ते हैं। सामान्य बच्चों का आईक्यू कितना होता है? यह आंसर दोस्तों सभी को पता होगा। सामान्य बच्चों का आईक्यू 90 से 110 के बीच रहता है। राइट आंसर जाएगा ए को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? ऑप्शन ए संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक, प्रतिभाशाली बालक, औसत बुद्धि लब्ध वाले बालक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से जो दोस्तों आपका आंसर जाएगा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है, वो जाएगा प्रतिभाशाली बालक को। राइट आंसर बनता है बी। अगला प्रश्न है, कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? अब यहाँ पर पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो शारीरिक रूप से अक्षम बालक जो है ये विशिष्ट बालकों में आते हैं। और अगला है औसत बुद्धि लब्ध वाले बालक, अगला प्रतिभाशाली बालक, अभी आपने पढ़ा था ये भी आते हैं। अगला है मंदबुद्धि बालक। तो ये जो है आपके आ, सा और दा, ये सभी प्रतिभाशाली बालक में, विशिष्ट बालक में आते हैं। जो आपका आंसर है बनेगा वो बनेगा बी, औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। आगे प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की, टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालकों की विशेषता है। ऑप्शन ए उत्तम शारीरिक विकास, बी शैक्षिक विकास, सी बौद्धिक विकास, डी उपयुक्त सभी। टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता है, आंसर जाएगा आपका इन सभी को। राइट आंसर बनेगा डी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सामाजिक रूप से विचलित बालक है। सामाजिक रूप से विचलित बालक की बात की जा रही है। ऑप्शन देख लेते हैं, बाल अपराधी, असमायोजित बालक, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक और उपयुक्त सभी। तो सामाजिक रूप से विचलित बालक में ये सभी आएंगे। राइट आंसर जाएगा आपका डी को। अगला प्रश्न है, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्बल गुणों वाला बच्चा बताया है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा हेबिट को। राइट आंसर जाएगा आपका ए। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्धि के व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? ऑप्शन ए पूर्व अनुभवों में विभिन्नता, पूर्व निर्देशन में विभिन्नता, सी है आपका रुचियों में विभिन्नता और डी है लिंग में विभिन्नता। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है, तो आंसर आपका जाएगा लिंग में विभिन्नता। राइट आंसर बनता है आपका डी। टेक कर लीजिएगा इसे और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह किस सिद्धांत को दर्शाती है? तो आपका ये किस सिद्धांत को दर्शाएगी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन में दिया गया है आपका पहला व्यक्तिगत भिन्नता, सामान्य से विशिष्ट की ओर निरंतरता, और डी है आपका अंतर संबंध। तो यहां से जो आपका आंसर जाएगा ये जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता को। टेक कर लीजिएगा इसे, आंसर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते। यहां पर कहा जा रहा है कौन से बालक हैं जो विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, पिछड़े बालक, विकलांग बालक, लंबे बालक, मंदबुद्धि बालक। अरे भाई ये जो आपके लंबे बालक हैं इनका क्या संबंध होगा? तो आपका राइट आंसर जाएगा सी, लंबे बालक। कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं? लंबे बालक जो है विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते, इनसे कोई मतलब नहीं। आपके जो पिछड़े बालक हैं, विकलांग बालक हैं और मंदबुद्धि बालक हैं, ये आपके विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहां कहा जा रहा है सामान्य बालकों का आईक्यू होता है, अभी आपको ऊपर बताया था 90 से 110। राइट आंसर बनता है सी। अगला प्रश्न है, किस स्तर की बौद्धिक क्षमता होने पर बच्चों में समस्या व्यवहार पाया जाता है? किस स्तर की बौद्धिक क्षमता होने पर बच्चों में समस्या व्यवहार पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है, तीव्र बौद्धिक योग्यता, मंद बौद्धिक योग्यता, सी है आपका तीव्र एवं मंद बौद्धिक योग्यता, इनमें से कोई नहीं। किस स्तर की बौद्धिक क्षमता होने पर बच्चों में समस्या व्यवहार पाया जाता है? आंसर जाएगा आपका सी, तीव्र एवं मंद बौद्धिक योग्यता। अगला प्रश्न है, कौन से बालक को घर के लिए विशेष कार्य दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली बालक, बी पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक।
तो दोस्तों आंसर जाएगा आपका ए को प्रतिभाशाली बालक। अगले प्रश्न की बात करेंगे। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है आपका हेविंगहर्स्ट का। तो टिक कर लीजिएगा, आंसर ए हेविंगहर्स्ट। अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रतिभाशाली बालकों का चिंतन होता है अपसारी, अभिसारी, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दोस्तों जाएगा बी को अभिसारी चिंतन। अगले प्रश्न की बात करें। टर्मन और मेरेल ने प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि को माना है। तो आंसर जाएगा आपका ए को टर्मन के अनुसार 140 से ऊपर। अगले प्रश्न की बात करेंगे। एक बालक जो हमेशा नई नई जानकारियां खोजता है वह बालक है। ए समस्यात्मक, बी प्रतिभाशाली, सी औसत बालक, डी हठी बालक। तो यहां से आंसर जाएगा आपका बी प्रतिभाशाली बालक जो है हमेशा नई नई जानकारियां खोजता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्न में से विशिष्ट बालक है। निम्न में से विशिष्ट बालक है प्रतिभाशाली, विकलांग बालक, मंदबुद्धि बालक, उपयुक्त सभी। विशिष्ट बालक की बात की जा रही तो आंसर आपका डी को ही जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है। खतरों के खिलाड़ी होते हैं प्रतिभाशाली, विकलांग बालक, मंदबुद्धि बालक, सृजनशील बालक। तो आंसर जाएगा आपका सृजनशील बालक। अगला है। धनात्मक बौद्धिक असामान्य वाले बालक को कहा जाता है। धनात्मक बौद्धिक असामान्य वाले बालक को कहा जाता है। ऑप्शन ए सृजनात्मक, बी सामान्य बुद्धि, डी मंद बुद्धि और डी है प्रतिभाशाली। तो आंसर जाएगा आपका डी को प्रतिभाशाली। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। बार बार दृढ़ता पूर्वक नियमों का उल्लंघन करने से तात्पर्य है। आचरण विकृति, अति क्रियाशीलता, आ और बा दोनों। तो आंसर जाएगा आपका ए आचरण विकृति। अगला है। मानसिक रेचन द्वारा किसे कम किया जा सकता है। मानसिक रेचन द्वारा किसे कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन में है आपका परोपकार, आक्रामकता, सहानुभूति, डी नैतिक विकास। मानसिक रेचन द्वारा दोस्तों आक्रामकता को दूर किया जा सकता है। राइट आंसर बनता है आपका बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। ऑप्शन ए झूठ बोलने वाला, मंदबुद्धि बालकों में रुचि, दैनिक कार्यों में समरूपता, सामान्य अध्ययन में रुचि। आपका आंसर जो जाएगा दोस्तों डी को चला जाएगा, सामान्य अध्ययन में रुचि। टेक कर लीजिएगा इसे। और दोस्तों जो भी आपको पूछना है टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं और साथ ही कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।